Morning dear students. Today we are going to discuss any other polygon and that polygon is quadrilateral. Chapter number 15. Chapter number 15 quadrilateral. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखेंगे हम. A closed figure surrounded by four line segments is called a triangle. Quadrilateral. A closed figure surrounded by four line segments is called a quadrilateral. A, B, C and D. अब पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या है? पार्ट्स ऑफ quadrilateral number 1 four sides और कौन से साइड्स इसमें दे रहे हैं हम AB BC CD एंड DA. ये फोर साइड्स हो गए. उसके बाद फोर एंगल्स भी होते हैं इसमें. एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D. Then two diagonals. अगर हम AC को BD को ज्वाइन करते हैं तो दो डायगोनल बन जाएंगे. AC and BD. नेक्स्ट अब आते हैं पेयर्स की बात. Two pairs of opposite sides अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं. पहला कौन सा? एक AB और CD का पेयर होगा और दूसरा DA और BC का पेयर होगा. टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स के भी दो पेयर होते हैं. कौन कौन से? एक पेयर एंगल A एंगल C का होगा और दूसरा पेयर एंगल B एंड एंगल D का होगा. ऐसे फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड क्या? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी. तो पड़ोसियों के कितने पेयर बन रहे हैं? एक AB BC का एक पेयर, BC CD का एक पेयर, CD DA का एक पेयर, DA और AB का एक पेयर. तो चार पेयर बन जाते हैं. AB BC एक पेयर, BC CD दूसरा पेयर, CD DA तीसरा पेयर एंड DA एंड AB ये चौथा पेयर. यानी चार पेयर एडजेसेंट एंगल्स के होते हैं. Four pairs of adjacent या कहें कंसेक्यूटिव की अदर करें कंसेक्यूटिव एंगल्स. एंगल A एंगल B का एक पेयर, एंगल B एंगल C का एक पेयर, एंगल C एंगल D का एक पेयर, एंगल D एंगल A का एक पेयर. इतने पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के. उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जनरली अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल दो टाइप होते हैं. कन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है. कन्वेक्स में सभी एंगल्स बड़े टी से छोटे होते हैं और कॉन्केव में एक एंगल बनेटी से बड़ा होता है. जैसे ये समीकरण क्या है? ये कॉन्वेक्स है. कॉन्केव क्या होता है? इस टाइप से. A B C D साइड तो पूरी है 1 2 3 और 4. लेकिन एक एंगल ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो गया.
इसको कहते हैं कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब जो मेन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो है, नंबर 1 होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर आमने सामने साइड का एक पेयर इक्वल होता है, तो पैरेलल होता है, उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। A quadrilateral with only one pair opposite side is parallel is called trapezium. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स वो अगर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसमें एक पैर पैरेलल है इस टाइप से, ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ये बन गया ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, इस टाइप से, ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों पैरेलल होती है। ए बी पैरेलल सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक विशेष कुछ बातें होती है स्पेशल। एंगल ए इक्वल एंगल बी होता है, एंगल सी इक्वल एंगल डी होता है, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल होता है बी डी। ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की स्पेसिफिटीज, विशेषता, प्रॉपर्टीज। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में होता है आमने सामने साइड में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, इसमें ए बी पैरेलल सी डी होती है और ए डी पैरेलल बी सी। अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। नंबर 2 होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पॉइंट मान लेगा तो डायगोनल जिसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल होगा OD के। इस टाइप से जो और क्वाड्रिलेटरल है वो साइड डेफिनेशन लिखी है वो आपको कंप्लीट करेंगे। ओके, लिख लेंगे बुक से। हम आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है देखिए, एक्सरसाइज नंबर 15.1। एक चीज और जान लें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 15.1। Question number 1. The angles of quadrilateral are in the ratio 1:2, 3:4. Ratio in angles of quadrilateral. यानी अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल मान लें, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इक्वल 1:2:3:4। ओके, इसका मतलब एंगल A हो जाएगा x, एंगल B हो जाएगा 2x, एंगल C हो जाएगा 3x, एंगल D हो जाएगा 4x।
अब सिंस किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल 360। ये 10x हो गया, 10x इक्वल 360, x की वैल्यू होगी 360 अपॉन 10, x इक्वल हो गया 36। 36 हो गया। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल ए x है तो हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल बी 2x तो 2 इंटू 36 72 डिग्री। एंगल सी 3x 3 इंटू 360 108 डिग्री। एंगल डी 4x 4 इंटू 36 ये 144 डिग्री। ये चारों एंगल क्वाड्रेटर के फाइंड हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर ABCD अ क्वाड्रेटर टेप और पॉसिबल। नीचे पार्ट दिए गए हैं, उसको प्रूव करना है, लिखना है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इसमें फर्स्ट में पूछ रहा है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड के कौन कौन से पेयर होते हैं? AB BC एक पेयर, BC CD दूसरा पेयर, CD एंड DA तीसरा पेयर, एक DA और AB, तो 4 पेयर्स होते हैं। सेकेंड, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स के पेयर कौन कौन से इसमें? एक AB और CD का एक पेयर है और एक AD और BC का है। सेकेंड, थर्ड में दिया है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स भी है, एंगल A एंगल B, एंगल B एंगल C। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, जस्ट पड़ोस वाला, पास वाला। एंगल C एंगल D एंड एंगल D एंगल A। फोर्थ में पूछा गया है, तो ABCD दिए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया हमने। कैसे जैसे बुक में दिए वैसे लिख देते हैं। ये A पार्ट है, ये B है, ये C है और ये D है। D में पूछा गया है पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। एंगल A एंगल C एंगल B एंड एंगल D। उसके बाद E, ये पूछा गया है डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से हैं? एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD है। तो AC और BD ये डायगोनल्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था मैंने ट्रेपेजियम में। आइसोलेटेड ट्रेपेजियम क्या होता है वो पूरा उसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 angles of a quadrilateral are 40, 25, 75. 40 degree, 25 degree and 75 degree. Let
फोर्थ एंगल बी एक्स, फोर्थ एंगल को हम एक्स मान लेंगे। चारों एंगल का सब 360 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। 140 प्लस एक्स इक्वल 180 360, एक्स इक्वल हो गया 360 माइनस 140, एक्स की वैल्यू हो गई 220 डिग्री। तो फोर्थ एंगल will be equal to 220 degree। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ करना है रोम्बस एबीसीडी, AB 6 है, AC 5 है। ड्रॉ करना है, ड्रॉ कैसे करेंगे? एक रोम्बस पहले बना लें रफ फिगर ABCD। AB दिया गया है 6 सेंटीमीटर, AC दिया है 5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये दिया है 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको रोम्बस बनाना है। रोम्बस से चारों साइड इक्वल होगी, AB 6 है तो BC भी 6 होगी, AB 6 सेंटीमीटर होगी तो AD भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले AB 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे। जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही आपको करते जाना है, साथ में करना। AB 6 सेंटीमीटर, उसके बाद B से 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगा देते हैं और A से 5 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे। जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा C। हम C को A से जॉइन कर देंगे। अब C से 6 सेंटीमीटर आर्क लगाया और D से भी 6 आर्क लगाएंगे, पॉइंट B मिल जाएगा। B को A से, D को C से जॉइन कर देंगे, ये कोऑर्डिनेटर ABCD बन जाएगा। लिख देंगे सब मेजरमेंट्स 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, सो योर rhombus will complete। Now next question, question number 6। 3 angles of the quadrilateral are given, find fourth एंगल फाइंड करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे 6 में जाएगा सेम। 7 में नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल भी इक्वल हो, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो, उसे कहते हैं हम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 ए डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये में बन जाएगा क्या? स्क्वायर। बी में क्या दिया है? डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये बनेगा रोम्बस। सी में डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल। डायगोनल इक्वल है, एडजेसेंट साइड अनइक्वल है, तो ये बनेगा रेक्टेंगल। डी फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप एक अपना वर्क फेयर नोट में कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।